पंच परमेष्टि भगवान के हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के हैं, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के हैं, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के हैं, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के हैं। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साल बाद मानी जय भक्त हो मनुष्य। आज पारसनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है और विज्वलिया की भूमि जिस पर पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, यह वह भूमि है जब पारसनाथ भगवान समस्त जग के जंजालों से ऊब करके, जब उनको सारा संसार भार लगने लगा और जब सारा संसार भार लगा, लाभचंद जी पटवारी आज यहाँ पर तुमने कितने पत्थर रख दिए, कितनी डिजाइनें बना दें, लेकिन जब यहाँ पारसनाथ बैठे थे तब यहाँ पर क्या था? जब यहाँ पर पारसनाथ तप करने के लिए आए थे तब यहाँ पर क्या था? महाराज, मात्र जंगल था, सांप बिच्छू थे, शेर थे और जंगल में जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सब यहाँ पर थे और उन सब के बीच में पारसनाथ भगवान बैठे हुए हैं। क्यों आए यहाँ पर? बताओ, क्यों आए यहाँ पर पारसनाथ भगवान? कमठ से डर करके कि वह 10 भव का वैरी कमठ जो था वह 10 भव से उनसे बैर बांधे हुए था और 10 भव तक उन्होंने उसके प्राणों का हरण किया। तो पारसनाथ भगवान को इस भव में डर लगा। ऐसे ही है कि नहीं मोहीलाल जी, भगवती लाल जी? ऐसे ही है ना? वो भगवती लाल जी बोले महाराज ऐसे ही है। हे जीव, पारसनाथ भगवान जो थे 10 भव तक भी कमठ ने उनके प्राणों का हरण किया और 10वें भव में जब पारसनाथ बने
तो इस बिचौलिया की भूमि पर आकर के तप करने के लिए बैठे, लेकिन कमर से डर करके नहीं। पदमचंद जी काला कमठ से डर करके नहीं और किसी भी प्रकार की कमठ से द्वेष भावना के साथ भी नहीं, उनको यहाँ पर एकांत स्थान दिखा। संसार में सब जगह शोर चल रहा था, संसार में सब जगह होड़ चल रही थी, लेकिन यह बिजौलिया का जंगल एकांत में ऐसा था, ना किसी प्रकार का शोर और ना किसी प्रकार की होड़। माताओं सत्य बताना, जब तक शोर रहेगा, पदमचंद जी काला भीलवाड़ा वाले पंडित जी सत्य बताना, जब तक होड़ रहेगी और जब तक शोर रहेगा तब तक धर्म हो सकता क्या? ओह रमेश भाई हर्षोला, संसार में जब तक शोर है और जब तक होड़ है, वहाँ धर्म का नामो निशान नहीं। क्यों? कहीं तुम लोगों ने किससे पूछे जी सिंगोली वाले वो कहाँ गए चेयरमैन? तुम तो होशियार हो ना, क्या नाम इनका? सुरेश भाई, तुम तो होशियार हो ना, हाँ ना तो बोलो। सुरेश भाई एक काम करना, ठीक है? करोगे कि नहीं? एक नेवला पकड़ना, देखो हंसो नहीं अभी। एक नेवला पकड़ना और एक सर्प पकड़ना और दोनों को ले जा करके एक पिंजड़े में बंद कर देना। क्या होगा? सुरेश भाई कुछ तो बोलो, मौन थोड़ी तुम्हारा। क्या होगा? महाराज आज मैं बंद तो 2 करूँगा, लेकिन कल मुझे 2 नहीं मिलेंगे, 2 में से एक ही मिलेगा, एक नष्ट हो जाएगा। ऐसे हे जीव, या तो जीवन में होड़ रहेगी या जीवन में धर्म रहेगा। यह दोनों एक साथ रहने वाले परम काला 3 काल में ऐसा होने वाला नहीं है। पारसनाथ भगवान संसार की सारी होड़ छोड़ करके मुझे कोई बताओ, मुझे कोई देखे नहीं, मुझे कोई जाने नहीं, मुझे कोई पहचाने नहीं, क्योंकि संसार की पहचान ही संसार में भटकाने वाली है। मुझे कोई पहचाने नहीं, इसलिए सारी पहचान छोड़ करके और बिजौलिया के जंगल में आकर के बैठ गए, कमट से डर करके नहीं। भगवती लाल जी समझो बात को, कमट से सुरेश भाई पटवारी सुनो, देखो अभी जब तुम प्रवचन कर रहे थे तो सब लोग हल्ला कर रहे थे। सुरेश पटवारी के प्रवचन चल रहे थे तो सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, और जैसे ही सुरेश पटवारी के प्रवचन बंद हुए तो ऐसा माहौल हो गया जैसे कोई होए नहीं। सत्य बताना हे जीवो, संसार में माताओं आज तक मैंने कितनी बार कमठ को गालियां दी। ऐसा कोई व्यक्ति है पदम काला जिसने कमठ को अच्छा माना हो, जिसने कमठ की प्रशंसा की? हे जीव सुनो जरा, कमठ जो है निंदा का पात्र नहीं, कमठ जो है प्रशंसा का पात्र है। सुरेश भाई क्या नाम, रमेश हरसोरा, कमठ जो है प्रशंसा का पात्र है। क्यों? क्योंकि यदि कमठ उपसर्ग नहीं करता
तो पारसनाथ को अभी और समय लग सकता था उनको अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, लेकिन जैसे कमठ ने उपसर्ग किया और पारसनाथ अपने ध्यान में लीन रहे तो वह कमठ का उपसर्ग भी पारसनाथ के लिए केवल ज्ञान उत्पत्ति का निमित्त बन गया। कमठ ने उत्पन्न कराया नहीं, पद्मचंद जी का नाम कमठ ने उत्पन्न कराया नहीं, लेकिन कमठ के निमित्त के बिना उत्पन्न हुआ भी नहीं। वह कमठ का उपसर्ग जो है वह निमित्त बन गया केवल ज्ञान उत्पत्ति के लिए, और कमठ के लिए अपनी जीवन यात्रा मोक्ष मार्ग उसका प्रारंभ हो गया। माताओं, अभी आने वाले भव में और आगे वाले भले भव में नहीं, इस भव में पद्म काला तुम कमठ की पूजन करते कि नहीं? नहीं करते। ओहो, जो कमठ की पूजन नहीं करे वह घोर मिथ्या दृष्टि। अब बताओ, रमेश भाई हरसोरा कमठ की पूजन करते कि नहीं? कमठ की पूजन नहीं करते। माताओ, तुम लोगों में कौन करता कमठ की पूजन? कोई नहीं करता। अज्ञानी करते सब हैं। क्यों? क्योंकि जिस क्षण पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ उसी क्षण कमठ को सम्यक दर्शन हुआ, और जिस कमठ को सम्यक दर्शन हुआ वह निकट भव्य में अरहंत भी बनेगा। और हम भविष्य के अरहंतों का अर्घ्य चढ़ाते हैं और भविष्य के अरहंतों में कमठ भी आता है। हे माताओं, भविष्य के अरहंतों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जितने भी भगवान हैं उन सारे भगवानों का अर्घ्य चढ़ाया जाता है। और जो आज सम्यक दृष्टि है, भगवान कौन बनेगा? किससे पूछे जी? भीलवाड़ा से दादाजी आए, इनका क्या नाम है? ये बैठे ना कुर्सी पे बीच में, सुरेश लोहाड़िया। सुरेश भाई लोहाड़िया, भगवान कौन बनेगा? तुम बनोगे कि नहीं? तुम भगवान बनोगे कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। अच्छा, देखो जी, राजस्थान की कोशिश तो ऐसी है। कोटा में हम थे, कोटा में एक व्यक्ति इंजीनियर, उससे हमने पूछा कि भाई तुम अभिषेक करते कि नहीं? बोले महाराज मैं रोज कोशिश करता हूँ। तो कोशिश तो तुम रोज करते है, तो बताओ अभिषेक कब करते? बोले महाराज अभिषेक तो आज तक नहीं किया, रोज कोशिश ही करी। ऐसे है सुरेश भाई लोहाड़िया, तुम कोशिश करोगे तो काम कब करोगे? कोशिश करने के लिए त्रियंच पर्याय है, कोशिश करने के लिए देव पर्याय है, लेकिन यह मनुष्य पर्याय जो है वो कोशिश करने के लिए नहीं। लाभचंद जी पटवारी, सुनो हमारी बात। मनुष्य पर्याय कोशिश करने के लिए नहीं, काम करने के लिए है। और मनुष्य पर्याय यदि कोशिश करने में निकाल दे, पारसनाथ स्वामी अपने ध्यान में बैठे और कमठ उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, सोचो क्या लग रहा होगा उनको। माताओं, उस सारे उपसर्ग को झेलते हुए वो सारे, सुरेश भाई पटवारी बोल रहे थे, बोले महाराज यहाँ पर वह सारी शिलाएं डली हुई हैं जो कमठ ने पारसनाथ के ऊपर फेंकी, वह सारी शिलाएं आज भी पड़ी हुई हैं। और एक एक शिला कम से कम 15 फुट की, 20 फुट की, 10 फुट की। और पारसनाथ कितने बड़े हैं? 9 हाथ, मतलब 13.5। एक हाथ 1.5 फुट का नहीं होता, 1.30 का होता है।
ठीक है ना, 13.5 नहीं करो, 13.25 कर दो, ठीक है। तो पारसनाथ 13.25 फीट के और उनके ऊपर 15 फीट का पत्थर गिराया गया। सोचो रमेश भाई, सोचो अब उनकी मनोदशा, जो उनके ऊपर पत्थर गिरा रहा है, जो उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, उनके प्रति उनके भाव कैसे होंगे। सुरेश भाई सिंगोली वाले, कैसे भाव होंगे बताओ। तुम्हारी देवी तुम्हारे ऊपर डंडा बरसाने लगे तो कैसा लगता है। देखो माताओं हंसो नहीं, अब सुरेश की नहीं, वो तो घर घर की कहानी है। बेचारे सब झेल झाल के आ जाते लेकिन कहते नहीं, ठीक है। इसलिए सुरेश भाई, जब तुम्हारे ऊपर डंडे बरसने लगे तब कैसा लगता है महाराज। वो अंदर की बात है, बोले कि कोई से कहीं नहीं जाती है। लेकिन पारसनाथ के ऊपर तो कमठ 10 भाव तक उपसर्ग करता रहा, उनके प्राण हरण करता रहा, लेकिन वह पारसनाथ भगवान अपने समता रूपी धन में लीन रहे, किंचित मात्र भी डिगे नहीं। और यदि डिग जाते तो आज हम उनकी यहाँ पर पूजन नहीं करते। यह तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया की तपोभूमि जो है माताओं, उपसर्ग भूमि। और जो भी आज तक पदम काला, आज तक जो भी चमका है वह तप करके ही चमका है। आज तक माताओं, तुम्हारे गले में जो सोना है ना, कल्याणी माता, तुम्हारे गले में जो सोना है ना, इस सोने को भी 16 ताव पर तपना पड़ा। और 16 ताव तपने के बाद जब उसने अपनी चमक बरकरार रखी, तब तुमने उसको अपने गले में चमका करके पहना। ऐसे पारसनाथ ने कमठ के 10 भाव के उपसर्ग सहने के बाद भी अपनी आत्मा की चमक बरकरार रखी, अपनी आत्मा की चमक को मैला नहीं होने दिया। तब हम आज सब बैठ करके पारसनाथ की पूजन करते हैं। इसलिए हे जीव, जी प्रकाश दादा सिंगोली वाले, हे जीव, मेरे ऊपर संसार में उपसर्ग ना आए, ऐसा हो सकता क्या? ऐसा हो सकता क्या? हे जीव, जहाँ व्यक्ति को अनुकूलताएं भी होती हैं, प्रतिकूलताएं भी होती हैं, उपसर्ग भी होता है, उसका नाम है संसार। और जहाँ कोई उपसर्ग नहीं, जहाँ कोई रोग नहीं, जहाँ कोई विपरीतता नहीं, उसका नाम है मोक्ष। अब पद्म काला कहता है, महाराज हम घर में बैठे रहें, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि घर में हमें कभी जीवन में कोई दुख ना हो। ऐसा तो हे जीव, ऐसा संसार में रह करके ऐसा कभी 3 काल में संभव नहीं है, क्योंकि संसार उसी का नाम है जिसमें विपदाएं भी आती हैं, विपत्ति भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं। और जो इन कष्टों में अपने आप को संभाले रहता है, जो कष्टों में डिगा रहता है, वह चमक करके पारसनाथ बन जाता है। और जो डिग जाता है, इसलिए हे सुरेश भाई चेयरमैन, आज तुम पारसनाथ भगवान का केवल ज्ञान मनाने आए हो, लेकिन हमारी बात मस्तिष्क में रखना, हमारी बात गांठ में बांध के रखना कि मात्र चावल चलाने से तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, मात्र भगवान की पूजन करने से केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान तो मुझे तभी होगा जब संसार के सारे कष्टों को सहना मैं सीख लूँ। और जिस दिन मैं संसार के कष्टों को
सहना सीख लूँगा, लेकिन कैसे? कल्याणमल जी कैसे? ओहो महाराज, अब पड़ोसी कुछ कहे तो महाराज हम डंडा लेके चले जाएंगे, और कल्याणी माता कुछ कहे तो कोई को नहीं बताएंगे। हे जीव, जैसे तू घर के कष्टों को सह लेता है, ऐसे तू संसार के कष्टों को सह ले, किसी को कहे बिना, किसी को बताए बिना, और मन में किसी भी प्रकार का गिलानी लाए बिना। और जब तेरे अंदर में इतनी क्षमता आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी, तो समझ लेना कि मैंने धर्म के पाए पर पैर रख दिया है। और जब तक मेरे पास इतनी क्षमता नहीं, क्षमता नहीं, तो मैंने धर्म के पाए पर पैर भी। हे जीव, पारसनाथ के ऊपर शिलाएं गिरे, अग्नि गिरी, पत्थर गिरे, लेकिन गिराया किसने? कमठ ने। यह संसार में देखने वालों को ऐसा ही दिखता है कि कमठ ने पत्थर गिराए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। कमठ पत्थर सुरेश भाई, सुनील भाई, क्या नाम इनका, रमेश भाई हरसोरा, कमठ पत्थर नहीं बरसा सकता। कमठ तो मात्र निमित्त था। अंतरंग में सुरेश भाई देखो, संसार में सबसे बड़ा कोई बलवान है तो वह कर्म बलवान है। अब जैसे यहाँ के अध्यक्ष कौन है? बोलो माता, नहीं पता? इस तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष कौन है? कोई को नहीं पता। ओह, यहाँ पुरुषों में पता किसी को? लाभचंद जी पटवारी है ना। अब समझना बात को, देखो लाभचंद जी पटवारी, क्या इस क्षेत्र पर तुम्हारे बिना पत्ता हिल सकता? हाँ ना तो बोलो। जब भी इस क्षेत्र पर पत्ता हिलेगा तो लाभचंद की आज्ञा के बिना नहीं हिलेगा, लेकिन हिलाता हुआ कोई और दिखेगा। समझो हमारी बात, पत्ता हिलाता हुआ कोई और दिखेगा, हिलता हुआ पत्ता दिखेगा, लेकिन लाभचंद की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। तो ऐसे है जीव, मेरे जीवन में जो भी घटना घटी, या मेरे जीवन में क्यों, पारसनाथ के जीवन में जो भी घटना घटी, उसमें कमठ पत्थर बरसाते हुए भले दिखा, लेकिन अंतरंग में मालिक कौन था? पदम भाई काला, कर्म का हिसाब बड़ा तीखा है, कर्म का हिसाब बड़ा पैना है। मोक्ष जाने के पहले देखो, सुरेश भाई पटवारी, तुम मेवाड़ प्रांत के अध्यक्ष हो? अच्छा, सुरेश भाई पटवारी, सत्य बताना, तुम यहाँ की बैंक से 1-2 करोड़ का लोन ले लो, ठीक है ना, और फिर घर छोड़ के भाग जाना, चुक गए लोन। ऐसे ही है कि नहीं? 1-2 करोड़ का लोन बिजोलिया की बैंक से निकाल करके और बिजोलिया छोड़ के भाग जाओ, चुक गया। ऐसे ही है कि नहीं? सुरेश भाई कैसा है? हो बोले महाराज, यहाँ से तो भाग सकते हैं, लेकिन देश के किसी भी कोने में रहेंगे, वहाँ भी सरकार पकड़ने के लिए। जब तुम्हारी देश की सरकार इतनी होशियार है कि देश के किसी भी कोने में आ सकती है और कोई भी हो सबको पकड़ सकती है, तो कर्म की सरकार इससे अनंत गुणी होशियार है। तू यहाँ का कर्जा
तीर्थंकर के चरण पकड़ कर के भी बैठ जाना और भगवान बनने भी लगना, तो वह पारसनाथ भगवान को एक अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान होने वाला है। लेकिन एक केवल ज्ञान के पहले वह कर्म आ गया कि अभी नहीं, अभी रुक जा। कब? अभी नहीं, अभी मेरा हिसाब। सुरेश भाई, अभी मेरा हिसाब बाकी है, और जब तक मेरा हिसाब ना चुका दोगे तब तक तुम इस संसार से नहीं जा सकते। 3 लोक में कहीं भी घूमो, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। तो कौन सा हिसाब बाकी है? तो अभी तुम्हें पत्थर पड़ने बाकी है। हे जीव, हे जीव, संसार में कर्म सबसे बलवान है। इसलिए हे माताओं, छुप छुप के कर्म तो हम कर सकते हैं, लेकिन उदय जब आएगा तब संसार देखेगा। इसलिए हे जीव, जब पारसनाथ नहीं छूटे, कल्याणमल जी, जब पारसनाथ नहीं छूटे तो मैं किस खेत की मूली हूँ? चुकाना तो पड़ेगा ही, चुकाना तो पड़ेगा ही। तो वह हिसाब जो बाकी था उसको लेने के लिए कर्म आ गया, लेकिन कर्म चूंकि दिखता नहीं है, और उन्होंने कर्म ने जो है कमठ को रूप में निमित्त बना करके भेज दिया कि जाओ कमठ, और तुम मेरा हिसाब लेकर के वापस आओ। और एक अंतर मुहूर्त पहले सोचो तो जरा माताओं, सोचो, उस दृश्य को सोचो। हे जीव, एक अंतर मुहूर्त के बाद जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, एक अंतर मुहूर्त के बाद चतुर निकाय के जीव जिनकी पूजन करने वाले हैं, नारकी को छोड़कर सारे जीव, देव भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, त्रियंच भी आएंगे। और एक अंतर मुहूर्त के बाद, कितने समय के बाद? एक अंतर मुहूर्त के बाद, एक अंतर मुहूर्त के बाद जिनके तीनों लोग पूजन करने वाला है, और एक अंतर मुहूर्त पहले उस पर अग्नि बरस रही, पत्थर बरसे, ओले बरसे। कल्याण जी बोल रहे थे, देखो सुरेश भाई, जब हम वहाँ से निकले, कहाँ से? इनकी रावत भाटा से। तो जब हम रावत भाटा से निकले तब भी ओले बरस रहे थे। जिस क्षण वहाँ से बिजौलिया का बिहार का सोचा, बिहार के लिए आगे बढ़े, और कल्याण जी आ गए, बोले महाराज ओले बरस रहे, पानी बरस रहा है। हमने कहा ओले बरसे, पानी बरसे, जब पारसनाथ नहीं डिगे तो पारसनाथ की भूमि पर जाने के लिए हम कैसे डिग सकते? जी ओले तो अपने कुछ भी नहीं हैं, उनके सामने तो 15-15, 20-20 फीट की चट्टानें बरसी। इसलिए माताओं, इस भूमि पर बैठ करके भगवान से सुख नहीं मांगना, भगवान से संपत्ति नहीं मांगना। भगवान से मांग सको तो ये मांगना कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि इतनी चट्टानों के गिरते हुए तुम समता भाव में रहे, मेरे पास भी ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं भी उपसर्गों में समता रख सकूं। भगवती लाल जी, धन यहीं रह जाएगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी, मान प्रतिष्ठा यहीं रह जाएगी, कुछ भी अगले भाव में नहीं जाने वाला है। लेकिन मेरा समता परिणाम जो है वह मुझे भाव भाव में साथ देगा। और जिस जिस भाव में मैं समता परिणाम, सुरेश पटवारी सत्य बताना, धर्म जो होता है वो समता को छोड़ करके ममता में धर्म हो सकता क्या? माताओं, पारसनाथ की देशना यहीं खिरी ना जी। पदम के आगे बैठे, इनका क्या नाम है जी? बैठे ना जी,
कहाँ से आए जी? चेची वाले हैं। अब यहाँ तो देखो पूरा मेवाड़, हाड़ौती, कोटा, भीलवाड़ा सब लोग बैठे हुए हैं। हे जीव सुनो जरा, यहाँ पर भगवान पारसनाथ की सबसे पहली देशना यहाँ पर खिली, तो क्या उसमें ऐसा खिला कि ममता में धर्म है? ममता भाव धर्म भाव है क्या? पारसनाथ की देशना में ऐसा घिरा क्या? नहीं घिरा। आज तक हमें तो देखो इतने शास्त्र पढ़े, लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा नहीं मिला कि ममता भाव धर्म भाव है। समता जो है वह धर्म भाव है, और वह समता भी किसके प्रति? माताओं जी बताएंगी। सिंगोली वाली मोटी अम्मा, बोलो मोटी अम्मा, समता किसके प्रति रखनी है? ओह, किसके प्रति समता है? प्रकाश जी के प्रति? स्वयं के ऊपर है। ओहो, स्वयं के ऊपर ममता समता रखोगे कि ममता रखोगे? ओहो, हे जीव समता रखना तुझे प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति, सत्व मात्र के प्रति। हम लोग 12 भावना पढ़ते ना, क्या बोलते हैं उसमें? माताओं तुम लोग तो याद होगी ना सबको? नहीं पता? मैत्री भाव जगत में मेरा, माताओं मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। भगवान के सामने बैठ करके भगवान से ऐसी कहता है, और वहीं भगवान के सामने बैठ करके एक सासू माँ बैठी हो तो मंदिर की एक थाली छिपा लेगी कि मेरी बहू आ रही, इसमें वही पूजन करेगी। देखो जो है सो है, असत्य तो नहीं है माताओं, झूठ तो नहीं है, सत्य बताना। भगवान से तो कह रहा है कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। और पड़ोसी की बहू आ जाए और उसको आता हुआ देखे तो वह एक थाली बची हुई थी पूजन की, वह छिपा करके रख लेगी, मेरी बहू आ रही। कहाँ गया, कहाँ गया मैत्री भाव? कम से कम तुम अपने घर में ममता रखते हो, रखते रहो। कम से कम 3 लोक के नाथ के चरणों में बैठ करके ऐसी ममता कम से कम नहीं आनी चाहिए। मेरी द्रव्य से 4 माताएं पूजन और कर ले, इतनी क्षमता रखो। मेरी द्रव्य से 4 और आ जाएं तो वह भी पूजन कर लें। लेकिन हे जीव, सोच अपने परिणामों को, विचार अपने परिणामों को। 3 लोक के नाथ सामने बैठे थे और तू मायाचारी करके और थाली छिपा रहा था। क्या होगा माताओं, सत्य बताना, क्या होगा? हे जीव, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। संसार में तू पाप करेगा, धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाएंगे, और धर्म क्षेत्र में आकर के पाप करेगा, फिर क्या होगा? फिर भी मुझे उसके बारे में कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसलिए हे जीव, ममता में धर्म हो नहीं सकता। धर्म जो है वह समता भाव है। और जब मेरे मन में इस पारसनाथ की भूमि में बैठ करके कितने कमठ आ जाएं, कितने कमठ मुझके ऊपर पत्थर बरसाएं, लेकिन मैं कमठ सी समता लाऊंगा।
यदि ऐसा मेरा विचार बन गया, ऐसी मेरी परिणति बन गई, तो समझना कि मैं तीर्थ क्षेत्र पर गया था और वहाँ से कुछ लेकर के आया हूँ, और यदि समता भाव नहीं आई तो मेरा तीर्थ क्षेत्र पर जाना भी निष्फल है। इसलिए हे जीव, आज मैंने पारसनाथ भगवान का केवल ज्ञान मनाया, लेकिन वह केवल ज्ञान भी उनको तब हुआ जब उनको ओले शोले पत्थर पानी सब कुछ झेलनी पड़ी। बिना झेले कुछ भी होने वाला। इसलिए हे जीव, कर्म बड़ा बलवान है, और जब तू कर्म करता है तो उस समय सोच ऐसा कि यह उदय में भी आएगा और भोगना परम काला मुझे स्वयं पड़ेगा। पारसनाथ यदि साक्षात उतर के आ जाएं तब भी वह मुझे कर्म के उदय से बचाने वाले नहीं है। इसलिए हे जीव, समता भाव ही वास्तविक धर्म है। इसलिए अपने जीवन में समता भाव लाएं। बोले शांतिनाथ भगवान की।